आखिर इंट्रोवर्ट होना कैसा होता है? कभी अपने आप से पूछा है मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट? या शायद तुम उस जोन में हो जहां तुम्हें खुद नहीं समझ आता कि तुम लोगों के बीच जिंदा हो या उनसे दूर जाके सुकून मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के लगभग 30% से 45% लोग एक्चुअली इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब चांसेस है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने 1900s के आसपास दिया था। उन्होंने कहा था एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, थोड़े लाउड और एक्साइटेड नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट्स जिन्हें शांति पसंद होती है, वो मोस्टली काम और लिमिटेड लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। एक के लिए सोशल गैदरिंग एनर्जी होती है और दूसरे के लिए एग्जॉशन। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक बड़ा स्पेक्ट्रम आता है जहां हर इंसान अपने यूनिक ट्रेट्स के साथ कहीं ना कहीं फिट होता है। तो अब सवाल ये है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम इस स्पेक्ट्रम में कहां पे फिट बैठते हो। चलो देखते हैं। ये रहे 8 साइंस कि तुम एक्चुअली एक इंट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्जन के बहुत ज्यादा करीब हो। नंबर 1, तुम अपने इमोशंस को गहराई से महसूस करते हो। तुम उन लोगों में से हो जिनके लिए हर फीलिंग बस एक इमोशन नहीं, एक एक्सपीरियंस होती है। तुम खुशी भी पूरी महसूस करते हो और दर्द भी। तुम्हारा दिल इतना रिसेप्टिव है कि कभी कभी तुम दूसरों के इमोशंस अपने जैसे महसूस करने लगते हो। जैसे कोई उदास हो तो उसकी एनर्जी बिना कुछ कहे तुम्हें महसूस हो जाती है, और जब कोई खुश होता है तो उनकी स्माइल तुम्हारे दिल तक रोशनी ले आती है। यही सेंसिटिविटी तुम्हारा सुपर पावर है और तुम्हारा बोझ भी। तुम्हारा एम्पैथी इतना ज्यादा इंटेंस है कि तुम कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाते हो, ये दर्द मेरा है या किसी और का। तुम वो इंसान हो जो दुनिया के नॉइस के बीच भी किसी की आंखों में दर्द देख लेता है। लेकिन यही एम्पैथी कभी कभी तुम्हें थका भी देती है, क्योंकि तुम ऑब्जर्व कर लेते हो वो सारी फीलिंग जो बाकी लोग सिर्फ इग्नोर कर जाते हैं। और जब जिंदगी स्ट्रेस से भरी होती है तो यही डेप्थ तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। साइंस भी कहता है इंट्रोवर्ट्स में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें जीते हैं पूरी तरह। लेकिन आयरनी है कि यही इमोशन तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट भी है। तुम दुनिया के दर्द को समझ सकते हो, तुम लोगों के जज्बात को फील कर सकते हो। तुम्हारा लव प्योर होता है, तुम्हारा कनेक्शन रियल होता है। नंबर 2, तुम एक ग्रेट लिसनर हो। कभी किसी दोस्त ने तुमसे कहा यार तू सुनता बहुत अच्छा है, वो बस एक कैजुअल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली डीप लिसनर होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अपने दिमाग में हर बात को क्वाइटली प्रोसेस करते हैं। वो बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए समझने की कोशिश करते हैं। और शायद इसी वजह से तुम्हारे आसपास के लोग तुम पे ट्रस्ट कर पाते हैं। कोई अपना दर्द लेके आए, अपने दिल की दास्तां सुनाए, तो तुम उन्हें वो सेफ स्पेस देते हो जहां उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे समझता है। तुम्हें 1-to-1 कन्वर्सेशन पसंद है। तुम्हारा आइडिया ऑफ फन किसी पार्टी में 20 लोगों के बीच चिल करना नहीं होता। तुम्हें मजा आता है किसी एक दोस्त के साथ 2 बजे रात में डीप कन्वर्सेशन करना। तुम दिल से बातें करना ज्यादा पसंद करते हो। इंट्रोवर्ट के लिए हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी होता है। उन्हें 50 लोगों के बीच फेक स्माइल करना पसंद नहीं, वो 1 या 2 क्लोज लोगों के साथ अपनी असली वर्जन जीते हैं। लार्ज ग्रुप्स में उन्हें वो कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि वो छोटी मोटी बातों में नहीं बल्कि दिल के अंदर तक जाने वाली बातों में जीते हैं। नंबर 3, तुम बहुत ऑब्जर्वेंट और इंट्रोस्पेक्टिव हो। तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया को बस देखते नहीं महसूस करते हैं। वो छोटी छोटी डिटेल्स जो दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं, तुम उन्हें नोटिस कर लेते हो। एक दोस्त का हेयर कट चेंज हो गया या उसके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी हो, तुम्हें सब दिख जाता है। तुम लोगों के टोन, बॉडी लैंग्वेज और वाइब से समझ लेते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होता, ये एम्पैथी का एक साइलेंट फॉर्म होता है। इंट्रोवर्ट्स जनरली कम बोलना पसंद करते हैं पर दुनिया को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। वो कभी भी ऐसे ही रिएक्ट नहीं करते, वो चीजों को समझते हैं, फील करते हैं, फिर सोच समझ के स्टेप लेते हैं। इसी वजह से अगर उनके एनवायरनमेंट में कोई एनर्जी शिफ्ट होता है तो उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनके पास एक एक्टिव इंटरनल मोनोलॉग होता है, एक इनर वर्ल्ड जहां वो हर सिचुएशन पे कामली रिएक्ट कर पाते हैं, अपने थॉट्स, अपने इमोशन को एनालाइज कर पाते हैं। वो हर बात पे सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगा, मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। और यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें और ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। ये जो उनके अंदर एक साइलेंस होता है ना, वो खाली नहीं होता, उसमें क्लैरिटी होती है, रिफ्लेक्शन होता है और अपने आप को समझने की एक जर्नी होती है। इंट्रोवर्ट्स कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लानिंग करते हैं, एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसके बाद सब कुछ एनालाइज करके वो कुछ एक्शन लेते हैं। इसीलिए वो गलती कम करते हैं और जब करते हैं तो फुल कन्विक्शन के साथ करते हैं। नंबर 4, तुम पार्टीज में जाते हो पर लोगों से मिलने नहीं। हाँ, तुम पार्टी में दिखते हो लेकिन वो तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं होता। तुम्हें शोर पसंद नहीं, तुम्हें कनेक्शन चाहिए। तुम उस एक दोस्त के आसपास रहते हो जिसके साथ साइलेंस भी सेफ लगता है। तुम बस उस फेमिलियर प्रेजेंस के साथ वो एनर्जी हैंडल कर लेते हो, वरना सब कुछ थोड़ा ज्यादा लगता है। लाइट्स, म्यूजिक, लोगों के फेक स्माइल्स। देखो, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट पार्टीज को अलग नजरिए से देखते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट के लिए पार्टी एक अपॉर्चुनिटी होती है, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, नए कन्वर्सेशन।
और बहुत सारी चीजें जो वो नया सीख सकते हैं। उनके पास एक तरह का चांस होता है स्पॉटलाइट में आने का, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए पार्टी एक टेस्ट होती है। कैसे अपनी एनर्जी बचाई जाए, कैसे अपना स्पेस प्रोटेक्ट किया जाए। वो पार्टी में जाते हैं किसी से मिलने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। उनके लिए फन का मतलब क्राउड नहीं, कंफर्ट होता है। नंबर 5, तुम्हें अकेला काम करना ज्यादा पसंद होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्योस फ्लैश होने लगता है, क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं होती, डेप्थ चाहिए तुम्हें। तुम्हारा बेस्ट वर्क तब निकलता है जब तुम अपने स्पेस में होते हो, जहां सिर्फ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे थॉट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली फोकस्ड होते हैं, और जब वो किसी काम में घुस जाते हैं तो दुनिया का शोर उनके लिए मैटर ही नहीं करता, वो नेग्लेक्ट हो जाता है जैसे। इसीलिए वो राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग या अकाउंटिंग जैसे प्रोफेशन में शाइन करते हैं, बहुत बेहतर करते हैं, जहां उनका दिमाग बोलता है, उनका मुंह नहीं। क्योंकि वो छोटी बातों में नहीं, बड़े आइडियाज में इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें क्राउड नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। वो बैकग्राउंड में रहकर भी मास्टर प्लान बना सकते हैं। नंबर 6, तुम क्रिएटिव हो और शायद तुम्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं। तुम वो हो जो दुनिया से थोड़ा हट के सोचता है, उन चीजों में ब्यूटी देख लेता है जो दूसरों के लिए बस बोरिंग डिटेल्स होती है। ट्रू इंट्रोवर्ट्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो अपने क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन से नए सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और हर प्रॉब्लम के पीछे का एक पैटर्न उन्हें नजर आने लगता है जो शायद कोई और नोटिस भी नहीं कर पाता है। तुम अपने खाली कमरे में बैठ के सुकून खोज लेते हो। तुम अपना स्केचबुक उठाते हो, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हो, गिटार बजाते हो, या किसी खाली पेज पे अपने थॉट्स लिख देते हो। तुम्हारा आर्ट एक तरह से तुम्हारे लिए एक थेरेपी है, और ये भी एक साइन है तुम्हें अकेला टाइम बिताना बुरा नहीं लगता। तुम्हें वो छोटी छोटी चीजें पसंद होती हैं जो शांति देती है, ना कि स्पॉटलाइट या फिर क्योस। एक छोटी बुक, एक कप चाय, एक लंबी वॉक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तुम्हें जर्नी से बहुत ज्यादा इश्क होता है बजाय डेस्टिनेशन के। हो सकता है कि तुम्हारा गुड टाइम दुनिया के गुड टाइम जैसा नजर नहीं आता है। नंबर 7, तुम्हारा गोल पॉपुलर बनना नहीं होता, तुम्हारा गोल कनेक्टेड रहना होता है। तुम क्राउड में नहीं खोते, तुम उसे ऑब्जर्व करते हो। तुम वो नहीं हो जो फेक किसी के साथ जाके हाथ मिलाए, तुम वो हो जो एक इंसान से मिलके उसका दिल जीत ले। तुम्हारे लिए हर इंटरेक्शन एक रिचुअल है, एक मोमेंट जिसमें तुम अपना जेन्युइन वर्जन सामने रखते हो, और यही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा यूनिक और अलग बनाता है। जब कोई और पार्टी में सिर्फ बातें कर रहा होता है, तुम सुन रहे होते हो। जब कोई दूसरा नेटवर्किंग के नाम पे एक्टिंग कर रहा होता है, तुम सच में समझने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 8, तुम एक नेचुरल लीडर हो। लोगों को लगता है कि लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो क्राउड को एक्साइट करता है, जिसके पास लाउड कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन असल लीडरशिप हमेशा वॉल्यूम से नहीं होती, क्लैरिटी से आती है, और यही क्लैरिटी तो इंट्रोवर्ट्स के पास होती है। तुम वो लीडर हो जो शोर नहीं मचाता, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं। तुम्हारा स्ट्रेंथ तुम्हारी लिसनिंग में है। तुम लोगों को समझकर उनको लीड करते हो, सिर्फ कमांड नहीं करते। और यही कारण है कि तुम्हारे साथ रहने वाले लोग सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुन रहा है। और हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लीडर से। महात्मा गांधी, बराक ओबामा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब वो लोग थे जिन्होंने दुनिया बदली, पर अपने अंदर के साइलेंस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने प्रूव किया कि इंट्रोवर्जन वीकनेस नहीं होती, वो एक विजन होती, वो दुनिया को देखने का एक तरीका होता है। ये एक तरीका विजन होता है जो दुनिया के नॉइज के परे देख सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या तुम इनमें से किसी साइन से रिलेट करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साइलेंस भी एक लैंग्वेज है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी एक स्ट्रेंथ है? अगर हाँ, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो, या कम से कम उस स्पेक्ट्रम के कहीं बीच में आते हो। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये अलग तरीका है इस दुनिया को महसूस करने का, एक अलग लेंस जिसके थ्रू तुम हर चीज को देखते हो, ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा और ज्यादा रियल। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा, या फिर अगर तुम्हें लगा जैसा कि तुम्हारे अंदर के थॉट्स को मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप अगली दिखते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, ये आपकी सोच बदल देगी।